ये जो अमेरिका के साथ चल रहा है काम, ये बेसिस वाली बात, एस्टेब्लिशमेंट, मेरा जो सोर्सेज भी हैं और जो इंफॉर्मेशन है, एस्टेब्लिशमेंट रीसेट करना चाहती है कि हम चाइना के कैंप में बहुत गहरे तौर पे चले गए थे पहले, और अमेरिका के साथ तल्लुकात खराब हो गए थे, ये अच्छे नहीं थे, उनको बहाल करना है, थोड़ा सा रीसेट करना है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को टुवर्ड्स द वेस्ट, क्योंकि इस वक्त आपको वेस्ट की बड़ी सख्त जरूरत है, चाइना की इतनी सख्त जरूरत नहीं है। वो कैसे कि आपकी इकोनॉमी जो है वो चाइना पे डिपेंडेंट नहीं है, वो सिपेक के डिपेंडेंट नहीं है, वो आईएमएफ पे डिपेंडेंट है, वर्ल्ड बैंक पे डिपेंडेंट है, सऊदी अरेबिया पे डिपेंडेंट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक पे डिपेंडेंट है, एफएटीएफ के ऊपर डिपेंडेंट है, आप लिखी जाइए, जीएसपी प्लस पे डिपेंडेंट है, हर चीज पे डिपेंडेंट है। और सारी आपकी जो इंटरनेशनल डेट है वो ज्यादातर जो है वो आपकी वेस्टर्न नेशंस को आपने देने हैं पैसे, तो वो रीसेट करना चाह रहे हैं, बिकॉज एक ऐसी स्टेज आ रही है अमेरिका को फिर आपकी थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी अब अफगानिस्तान में, तो वो शायद सोच रही थी एस्टैब्लिशमेंट को कुछ नेगोशिएशन की पोजीशन बन जाए। अब वो नेगोशिएशन की पोजीशन कैसे बने, अमेरिका तो कह रहा है बेसिस दें हमें, और वो बेस जिसको चाह रहा है फैसिलिटी ऐसी जहां से उनके जहाज उड़ सकें, उनके ड्रोन्स उड़ सकें, या उनके B-52 बॉम्बर्स उड़ सके, या उनके बाकी जहाज उड़ सके, फाइटर जेट्स, टू कैरी आउट बॉम्बिंग रेड्स इन अफगानिस्तान। ये ना हो कि वो रातों रात ही गनी की गवर्नमेंट फोल्ड अप हो जाए और तालिबान जो है वो एकदम सीज कर लें। वो समझते हैं कि दैट वुड बी नॉट अ गुड आइडिया। तो वो ये, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान भी ये नहीं चाहता कि वो तालिबान सीज कर ले काबुल को रातों रात, वो भी चाहते हैं कि वहां को पावर शेयरिंग अरेंजमेंट हो जाए। अच्छा, तो अब ये भी डिस्कस करने वाली बात है क्यों ये समझते हैं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान तो तैयार था कि किसी तरीके के साथ कोई ऐसी डील हो जाए जिसपे हम अमेरिकन फैसिलिटीज इस्तेमाल करके, जो टीटीपी के लोग बैठे हुए हैं अफगानिस्तान में, सदर्न अफगानिस्तान में या नॉर्दर्न अफगानिस्तान में, जो पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहे हैं, ये जो बलोच हैं, ये जो इनको सेंचुरीज मिली हुई है, सेफ हेवंस मिले हुए हैं, हम अमेरिकन फैसिलिटीज, इंटेलिजेंस और लेके एक्सचेंज कर लें कि आप हमारे लोगों को हेल्प अस नॉक देम आउट, और अगर जरूरत पड़े तो किसी वक्त आप भी तालिबान को कुछ छोटा मोटा इधर उधर से कुछ कर लीजिएगा, मगर हमें आपकी जरूरत है। तो मेरा ख्याल है ये तो नेगोशिएशंस चल रही थी। इमरान खान साहब ने ये बेस के ऊपर फोकस करके एब्सोल्युटली नॉट, ये कर करके एक यहाँ मिडिल क्लास एक कंस्टिट्यूएंसी है उनकी, नेशनलिज्म, मुस्लिम नेशनलिज्म, एंटी अमेरिकनिज्म, उनको हवा दी है। अब बात करना अमेरिका के साथ, और हो तो वो खुफिया होगी, अब वो किसी स्टेज पे भी खुली बात नहीं हो सकती, बिकॉज ये जो सिग्नल है ये पहुंच गया है तालिबान की तरफ भी और बाकी लोगों की तरफ भी। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक और मुश्किल फैसला है कि अब क्या किया जाए, किस तरीके के साथ अमेरिका के साथ डील किया जाए, और ये सारी की सारी जिम्मेदारी आपकी एस्टैब्लिशमेंट अपने शोल्डर्स पे नहीं लेना चाहती। वो चाहती है कि बात आपकी हो और सिविलियंस जो हैं मिल के कंसेंसस क्रिएट करके आपको डिफेंड करें जब ये हालात इस बिगड़े, ये इस तरफ जाए। इसलिए ये ब्रीफिंग को बुलाया गया था। इसमें मैं सिर्फ एक इजाफी बात कर दूं कि ये ब्रीफिंग का पहला दौर हुआ है, और जो शुरा हैं वो ये बताते हैं कि हमें कहा गया है कि वक्त नहीं था, ज्यादा वक्त जो है वो अफगानिस्तान पर चला गया, तो इसलिए जो भारत के साथ ताल्लुकात हैं या इंटरनल सिक्योरिटी है या और कोई मसाइल हैं, चाइना वगैरह, वो हम ईद से पहले एक और सेशन करेंगे। ठीक, वो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिकॉज ये अफगानिस्तान के ऊपर इतना वक्त लगेगा। मगर यहाँ भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना, मुझे जो सुनने में आया है, जो लोग जिन्होंने अटेंड की, कि अफगानिस्तान के ऊपर सवाल ये हुआ कि अगर तालिबान पावर ले लेते हैं काबुल में, तो क्या पाकिस्तान की हुकूमत को रिकग्नाइज करना चाहिए या नहीं रिकग्नाइज करना चाहिए। आपको याद होगा कि 1997 में पाकिस्तान वाज द फर्स्ट कंट्री टू एक्सेप्ट द तालिबान रेजीम, और इन्होंने सऊदी अरेबिया और यूएई को कह के और उनको भी रिकग्नाइज कराया, जबकि सारी दुनिया में कोई तैयार नहीं था उनको रिकग्नाइज करने के लिए, उसके बाद भी नहीं हुआ। अब बात यह है कि इस दफा सवाल ये फिर खड़ा होगा कि अगर वो काबुल में आ जाते हैं और काबुल सीज कर लेते हैं, इधर उधर रेजिस्टेंस रहेगी, तो क्या उनको रिकग्नाइज करना चाहिए कि या नहीं करना चाहिए। और इसके ऊपर जितने लोग बैठे होंगे हर एक का अपना अपना मौकफ होगा, डिपेंडिंग ऑन वो क्या देखते हैं कि तालिबान के पास जब पावर आएगी तो हमारे साथ क्या उनके तल्लुकात होंगे। तो मैंने सुना है कि शीरी मजारी साहिबा, गालबन मैंने सुना है, हो सकता है मैं गलत हूं, अगर मैं गलत बात कह रहा हूं तो इसकी क्लैरिफिकेशन आ जानी चाहिए, कि शीरी मजारी साहिबा ने फ्रॉम पीटीआई
आगे से क्या फर्क पड़ता है कि हम रिकग्नाइज करें या ना करें। और सुनने में ये आया है कि आगे से जवाब मिला कि नहीं फर्क पड़ता। अब किसने ये जवाब दिया एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, मैं उधर नहीं जाता क्योंकि ये फिर बात बहुत हेरसे वाली बात हो जाती है। हो सकता है ऐसी बात ना हुई हो, मगर सोर्सेज यही कह रही हैं आगे से ये जवाब आया। क्यों नहीं, बड़ा फर्क पड़ता है, डिपेंड करता है। मगर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जवाब नहीं मिला आपको कि हाँ हमें रिकग्नाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो चाहते हैं आप डिबेट करें, आपको वो इशारों की तरफ से आपको आगे लेके जाए ताकि वो आप वहां पहुंच जाएं सारे जहां वो आपको चाहेंगे जब वक्त आएगा, या अगर वो वक्त आया तो। क्योंकि यहाँ तो एस्टैब्लिशमेंट तो बिल्कुल पहले से ही सारे ऑप्शंस जो है ना वो डिस्कस करके रखती है। अगर ये हुआ तो हम ये करेंगे, अगर ये हुआ तो हम ये करेंगे, उसके लिए ग्राउंड प्रिपेयर करनी पड़ती है वगैरह वगैरह। तो ये अब ग्राउंड प्रिपेयर करनी है। आगे बड़े मुश्किल सवाल आ रहे हैं और उनके सोल्यूशंस चाहिए और फैसले चाहिए। ये ग्राउंड प्रिपेयर हो रही है। ये सिविलियंस की जरा बात भी सुन ली जाए, उनको ऑन बोर्ड भी ले लिया जाए, फिर हल्के हल्के नज करके उनको उधर लाया जाए जहां नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट समझती है इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर पाकिस्तान एंड फॉर इट्स नेशनल सिक्योरिटी। रजा आप म्यूटेड है। जी, मैं थोड़ा सा ये ऐड कर दूं कि डॉक्टर मजारी ने जो रिपोर्ट हुआ था उन्होंने गालिबन ये कहा था कि ये अफगानिस्तान का अंदरूनी मसला है और जो भी काबुल को टेक ओवर करता है हमें उनके साथ काम करना चाहिए या हमें उनके साथ ताल्लुकात रखने हैं। मेरे ख्याल से शायद अच्छा कि आपने क्लियर कर दिया आपने कि उन्होंने हिमायत की। उसके जवाब में मेरे सोर्सेज ये कहते हैं कि ये जरूर उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन उनको तस्लीम करना या न करना ये हमारा मसला है। ये तो हमें अपना फैसला जो है वो करना होगा कि हम करें या ना करें। तो बावजूद इस बात के कि ये अफगानिस्तान का मसला है अंदरूनी कि कौन हुकूमत करता है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी के हवाले से हमारा ये मसला है कि हम उसको रिकॉग्नाइज करें या ना करें, जैसे इसराइल है। सही। मैं जरा इसमें एक और बात कह दूं कि देखिए इसमें बड़ा फर्क है। एक बात में ये कहना कि ये उनका अंदरूनी मसला है और हमें काम तो करना पड़ेगा जो भी हुकूमत होगी, ये एक बात है। इसके बरक्स एक और बात है कि आप काम कर सकते हैं विदाउट रिकग्निशन ऑल्सो ना। जरूरी नहीं है कि आप रिकग्नाइज करें एज अ स्टेट, एज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। उसके बगैर भी आप उनके साथ काम कर सकते हैं, उनके साथ मीटिंग कर सकते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी रख सकते हैं विदाउट रिकग्निशन, एम्बेसीज भी रख सकते हैं, या सब कुछ कर सकते हैं विदाउट फॉर्मल रिकग्निशन। तो ये सवाल का जवाब अभी मिला नहीं होगा मेरा ख्याल। और ये इतना मुश्किल सवाल है कि ये डिपेंड करेगा, और सही है कि इस वक्त जवाब मिलेगा भी नहीं, ये ना मिलना चाहिए। ये डिपेंड करेगा उस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी की क्या राय है, तालिबान का क्या पोजीशन है, बाकी हुकूमत जो है वो तितर बितर हो गई है, वहां आगे क्या होने जा रहा है, ये सारी असेसमेंट्स करनी पड़ेंगी। और ये कि क्या तालिबान के ऊपर कोई प्रेशर रखना है वो पावर शेयरिंग या नहीं रखना, और अगर रखना है तो किस तरीके के साथ रखना है, रिकग्निशन कार्ट ब्लांच दे देनी है या नहीं देनी, या लीवर रखना है, ये सारी बातें उस वक्त सामने जब वो अगर वो पहुंचते हैं वहां तो देखना पड़ेगा बाकी फोर्सेस का वहां क्या सिचुएशन है और इंटरनेशनल कम्युनिटी की क्या राय है उसके बारे में।